अहम खबर शामिल करेंगे। इलेक्शन कमीशन को कौमी असम्बली के तमाम 266 हलकों के नताइज मौसूल। आज़ाद उम्मीदवार 101 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की 75 और पीपल्स पार्टी की 54 नशिस्तें हैं। MQM की बात करें तो 17, जबकि JUI ने 4 नशिस्तें हासिल की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 3 नशिस्तों पर कामयाब। इससे काम है पाकिस्तान पार्टी और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी 2-2 नशिस्तों पर कामयाब। नेशनल पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की एक नशिस्त, जबकि पख्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी, मुस्लिम लीग ज़िया, MWM एक नशिस्त जीत सके हैं। इलेक्शन कमीशन को कौमी असम्बली के तमाम 265 हलकों के नताइज मौसूल हो चुके हैं। आज़ाद उम्मीदवार 101 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की 75 और पीपल्स पार्टी की 54 नशिस्तें हैं। MQM 17, JUI 4, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 3 नशिस्तों पर कामयाब ठहरी है। इसी पर बात करने के लिए यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासिर, बताइए। देखें, इलेक्शन कमीशन को कौमी असम्बली के तमाम 266 हलकों के गैर हतमी और गैर सरकारी जो नताइज हैं वो मौसूल हो चुके हैं। इसमें अगर आज़ाद उम्मीदवारों की बात की जाए तो 101 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून 75 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 54 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर है। MQM 17, JUI 4, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो 3 नशिस्तों पर कामयाब हुई है। इस्तेहकाम पाकिस्तान और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी 2-2 नशिस्तों पर कामयाब हुई है। नेशनल पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और पख्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी, इसी तरह से मुस्लिम लीग ज़िया और MWM एक नशिस्त हासिल करने में कामयाब हुए हैं। NA88 खुशाब का जो रिजल्ट है उसको रोका गया है, नतीजा जो है उसको रोक दिया गया है। इसी तरह NA बाजोड़ 8 जो है उसकी पोलिंग जो है उसको भी रोका गया है। जी ठीक है यासिर, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एक और अहम खबर हमें मौसूल हुई है। इलेक्शन कमीशन ने मजीद 6 हलकों के हतमी नताइज जारी करने से रोक दिया है। NA 15 मानसेरा में रिटर्निंग ऑफिसर को हतमी नतीजा जारी करने से रोक दिया गया, जबकि NA 46 और 47 और 48 की अगर बात करें तो इस्लामाबाद के हतमी नताइज भी रोक दिए। इस हवाले से भी हमें आगाह कीजिएगा। देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की है और इसमें हल्का NA 46, 47, 48 जो इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं, इनके हतमी नताइज रोकने का जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से हुक्म दिया गया है। अगर NA 48 की बात की जाए तो अली बुखारी जो है वो आज पेश हुए और उन्होंने कहा कि जो रिजल्ट है ये गलत तैयार किया गया है। फॉर्म 45 के मुताबिक वो जीत रहे थे और NA 48 के अंदर जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं राजा खुर्रम नवाज, उनको इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस भी जारी किया गया है। इसी तरह NA 47 की बात की जाए तो शोएब शहीन की जानिब से भी यही मौक़िफ़ अपनाया गया कि उनके फॉर्म 45 के मुताबिक वो जीत रहे थे, लेकिन उनके मद्दे मुकाबिल डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जो कि नून लीग के उम्मीदवार हैं उनको जिताया गया है। तो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस जारी किया गया है और हतमी नतीजा जो है वो इस हल्के का भी रोक दिया गया है। दूसरी जानिब NA 46 आमिर मसूद मुगल जो कि आज़ाद उम्मीदवार थे और उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंजुम अकील खान थे। अंजुम अकील खान को भी नोटिस जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया गया है और NA 46 का भी हतमी नतीजा जो है वो रोका गया है। NA 15 मानसेरा का जो नोटिफिकेशन है वो भी रोका गया है और NA 15 मानसेरा की अगर बात की जाए तो कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो है वो आज इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश हुए और उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां से उन्हें फॉर्म 45 जो है वो अभी तक मौसूल ही नहीं हुआ, लेकिन जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनकी जानिब से जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन ने PK 79 और PK 82 पर भी रिटर्निंग अफसरान को हतमी नताइज से रोक दिया है। PK 79 से तैमूर सलीम, PK 82 से कामरान बंगश ने नताइज को चैलेंज किया था और इनकी जानिब से भी इलेक्शन कमीशन में ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि उनके पास जो फॉर्म 45 मौजूद है उसमें वो भारी अक्सरियत से जो है वो जीते हैं, लेकिन उनके जो मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार हैं उनको जिताया गया है। अब जो PK 73 और PK 80 के नताइज भी जो है वो इलेक्शन कमीशन में चैलेंज हुए हैं और इस पर भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिटर्निंग अफसरान। बहुत शुक्रिया यासिर, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
और नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की 3 सूबाई और 4 कौमी असम्बली की नशिस्तों में इजाफा हो गया है। कई आज़ाद अरकान असम्बली जो है वो नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर चुके हैं, जबकि NA 189 राजनपुर से सरदार शमशेर मजारी नून लीग में शामिल हो गए हैं। NA 54 टेक्सला से आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर अकील ने सीट जीतकर मुस्लिम लीग नून के नाम कर दी। NA 48 से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार राजा खुरम का भी नून लीग में शमूलियत का ऐलान। NA 253 से कामयाब मियां खान बुगटी भी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुके हैं, जबकि PP 240 बहावल नगर से मोहम्मद सुहेल खान मुस्लिम लीग नवाज में शामिल। पसरूर PP 49 से आज़ाद उम्मीदवार राना मोहम्मद फयाज ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया है, जबकि PP 48 समरियाल से आज़ाद उम्मीदवार खुरम वर्क ने भी नून लीग ज्वाइन कर ली है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। मुस्लिम लीग नून की 3 सूबाई और 4 कौमी असम्बली की नशिस्तों में इजाफा। कई आज़ाद अरकान असम्बली की नून लीग में शमूलियत का ऐलान हो चुका है। इंतखाबी नताइज के बाद सियासी राब्तों में तेजी। मुस्लिम लीग नून और MQM की जाती उम्रा में अहम बैठक। MQM पाकिस्तान के वफ्द की नवाज शरीफ से मुलाकात। वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और कामरान टिसोरी शामिल हैं। जी हाँ, आपको अहम खबर दे रहे हैं। इंतखाबी नताइज के बाद सियासी राब्तों में तेजी हो गई है। इसी पर बात करेंगे। उसामा गौरी हमारे साथ मौजूद है। उसामा, आगाह कीजिएगा, कौन से राब्ते हो रहे हैं और इन राब्तों से मुतालिक हमें डिटेल्स दीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जाती उमरा के बाहर मौजूद हूँ, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सरबराह मियां नवाज शरीफ की रिहाइश गाह है, जो आज पाकिस्तानी सियासत का मरकज़ बनी हुई है। इस वक्त यहाँ पे MQM पाकिस्तान का वफद मौजूद है, जिसमें उस वफद की सरबराही डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कर रहे हैं। उनके साथ डॉक्टर फारूक सत्तार शामिल है, गवर्नर सिंह कामरान टेसूरी भी शामिल है, जबकि मुस्तफ़ा कमाल भी उस वफद में शामिल है। इधर दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की बात की जाए तो उस वफद में सरबराह कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ हैं, सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ हैं, उनके साथ चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज और दीगर सीनियर रहनुमा भी इस वफद में मौजूद हैं। और वफाक में हुकूमत के हवाले से जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, राबतों का सिलसिला जारी है। MQM का वफद आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की उनकी दावत पे यहाँ पे जाती उमरा उनकी रिहाइशगाह पे पहुँचा है। और वफाक में पार्लियामेंट में हुकूमत साजी के हवाले से कई अहम मामला ज़ेरे बहस आएंगे। अभी ये मुलाकात जारी है। मुलाकात में दोनों तरफ से सीनियर क़यादत शामिल है, पार्लियामेंट की नंबर गेम और उस हवाले से हुकूमत साजी के हवाले से तमाम तर उमूर शामिल होंगे। ज़राए का ये कहना है कि MQM वफद का जो वो अपनी शराइत जो है वो मुस्लिम लीग नून के सामने रखेंगे, जिन शराइत पर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ वफाक में इत्तेहाद करेगी, उनकी हुकूमत में शामिल होगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो भी अपनी नंबर गेम पूरी करने के चक्करों में है। कई आज़ाद अरकान भी हमने देखा है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। तो इसीलिए पार्लियामेंट में हुकूमत साजी के हवाले से, वफाक में हुकूमत बनाने के हवाले से कई आज़ाद अरकान भी इसमें शामिल हो रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज एक बड़ी अहम बैठक लगी हुई है जाती उमरा में, जिसमें MQM पाकिस्तान का वफद शामिल है। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तमाम सीनियर क़यादत जो है वो सर जोड़ के बैठी हुई है। बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। नवाज शरीफ की आज चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात का इम्कान। नवाज शरीफ लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह ज़हूर इलाही रोड आएंगे, जबकि नवाज शरीफ वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए ताउन की दरख्वास्त भी करेंगे। अहम खबर है ये, नवाज शरीफ की आज चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात का इम्कान है। जी हाँ, इसी पर बात करेंगे। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, आगाह कीजिएगा, यहाँ पर भी मुलाकातें जो हैं अहम हो रही हैं। कौन कौन इस मुलाकात में शामिल है, इससे हमें आगाह कीजिएगा। लियाकत अंसारी से रब्ता करने की हम कोशिश करेंगे। एक बार फिर आपको बताते चले कि नवाज शरीफ की आज चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि नवाज शरीफ लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह ज़हूर इलाही रोड आएंगे और नवाज शरीफ वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए ताउन की दरख्वास्त भी करेंगे, ये कहना है ज़राए का। और अब क्योंकि जोड़ तोड़ की मामलात पर चली गई है, इस टाइम अगर हम बात करें कौमी असम्बली की नशिस्तें क्योंकि कम है, नून लीग के पास भी, और मुकम्मल हुकूमत बनाने में अभी कामयाब नहीं हो रहे, तो जोड़ तोड़ की सियासत इस वक्त जारी है। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत, आगाह कीजिए, कब तक की मुलाकात शेड्यूल है।
देखें, वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के मामलात पर मुस्लिम नून की क़यादत खासी मुतहरिक है और अपने हम ख्याल इत्तेहादियों से रब्ता कर रही है। आज मुस्लिम नून की क़यादत की जानब से मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से रब्ता किया गया है और ये मुलाकात 2 बजे शेड्यूल की गई है। मुस्लिम नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमा जो हैं वो ज़हुलाई रोड पर चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर आएंगे और मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से मुलाकात करेंगे। चौधरी शुजात हुसैन के साथ सालिक हुसैन, शाफी हुसैन, तारिक बशीर चीमा और दीगर जो मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा हैं इस मुलाकात में शरीक होंगे। मुस्लिम नून की क़यादत वफाक और पंजाब दोनों सतह पर जो है वो हुकूमत साजी में तावन के लिए काफ लीग की क़यादत को दरख्वास्त करेगी, क्योंकि कौमी असम्बली में जो मुस्लिम लीग काफ के अरकान की तादाद है वो 3 है और पंजाब असम्बली में भी 8 मुस्लिम लीग काफ के अरकान पंजाब असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। तो दोनों जगह पर उनको इत्तेहादी बनाने का मुस्लिम नून की क़यादत की ये ख्वाहिश और इरादा है, उसी की दावत देने आज आएंगे। गुज़श्ता हुकूमत में भी मुस्लिम लीग काफ और PTI जो मुस्लिम लीग काफ और नून लीग की क़यादत जो है एक दूसरे की इत्तेहादी रही है और आम इंतखाबात के मौका पर सीट एडजस्टमेंट में भी 2-3 सीटों पर इनकी एडजस्टमेंट हुई थी। बाकी में मुस्लिम लीग काफ ने अपने ही निशान पर और अपनी ही पहचान पर जो है वो इलेक्शन लड़ा था। तो अब आज जो है नई हुकूमत के लिए नई बातचीत होगी और उसमें देखना है कि मुस्लिम लीग काफ क्या शराइत पेश करती है। वफाक और पंजाब में मुस्लिम लीग काफ को क्या शेयर ऑफर किया जाता है, तो इस हुकूमत साजी के मामलात में अब जोड़ तोड़ भी होगा और साथ ही साथ जो है हुकूमत साजी के मामलात भी चल होगी। रहे हैं। बहुत शुक्रिया लियाकत, आप हमें आगाह कर रहे थे। देखिए, पाकिस्तान का मफाद जो है वो सारे पूरे मुल्क का मफाद है और पाकिस्तान का मफाद यह है कि पाकिस्तान को इस वक्त जलाओ घिराओ की, नेगेटिविटी की, पाकिस्तान को जो है वो लेग पुलिंग की, एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे को तू करने की मुतहम्मिल नहीं है। बहुत कुछ हुआ है इलेक्शन कैंपेन के अंदर, हमारी तरफ से नहीं हुआ। हमने तो चंद हकायक थे कि हमने वो ज़रूर बयान किए, लेकिन हमारी तरफ से वो ज़बान इस्तेमाल नहीं की गई। हमने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया था और बार बार हम जो है वो कह रहे थे कि बराए मेहरबानी जो है वो इस हद तक ना जाए कि पीछे मुड़ने का रास्ता ना हो। लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त बैठी है, वो बात कर रही है और जैसे ही कोई चीज़ एक कंसोलिडेटेड तरीके से सामने आएगी इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे। बेटे अभी अहम खबर शामिल करें। इलेक्शन कमीशन को बलूचिस्तान असम्बली के तमाम 51 हलकों के नताइज मौसूल। पीपल्स पार्टी और JUI 11 नशिस्तों पर कामयाब, जबकि मुस्लिम लीग नून ने बलूचिस्तान असम्बली में 10 नशिस्तें हासिल की हैं। बलूचिस्तान असम्बली की 6 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हैं। इसी पर बात करेंगे, इब्रार हमारे साथ मौजूद हैं। जी इब्रार, आगाह कीजिएगा, बलूचिस्तान असम्बली के भी तमाम हलकों के नताइज मौसूल हो गए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। पोलिंग डे के बाद जो है नताइज आने का सिलसिला शुरू हुआ था और गुज़िश्ता 3 रोज़ से जो है नताइज आ रहे थे और आज जो है बलूचिस्तान के 51 जो सूबाई हल्के हैं उसके नताइज मुकम्मल हो गए, जबकि कौमी असम्बली के 16 जो हल्कों के जो नताइज थे वो भी मुकम्मल हो गए हैं। अगर बलूचिस्तान की सूबाई हल्कों की अगर बात की जाए तो पीपल्स पार्टी और JUI ने जो है अब तक 11 नशिस्तें हासिल की और वोट सर फहरिस्त हैं। PMLN की जानिब से जो है वो 10 नशिस्तें हासिल की गई हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से 4 नशिस्तें हैं। नेशनल पार्टी 3 नशिस्तें हासिल की हैं। अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से 2 नशिस्तें हैं, जबकि जमात इस्लामी, BNP अवामी, हक दो तहरीक जो है इन्होंने एक नशिस्त हासिल की है, जबकि 6 जो है 6 आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब हुए हैं और ये इस तरह जो है 51 जो हल्के हैं इनके इसके नताइज मुकम्मल हो गए हैं। अगर कौमी असम्बली के हल्कों की अगर बात की जाए तो 16 हल्के हैं, इसमें से PMLN जो है उसने 4 नशिस्तें जो है कौमी असम्बली की वो हासिल की हैं। पीपल्स पार्टी और JUI की जानिब से 2 नशिस्तें हासिल की गई हैं। BNP और आज़ाद जो हैं उन्होंने भी 2 नशिस्तें हासिल की हैं। इस तरह पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने 1 नशिस्त हासिल की है, जबकि पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी ने भी 1 नशिस्त हासिल की है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से 1 नशिस्त हासिल की गई है। नेशनल पार्टी ने भी 1 नशिस्त हासिल की है। अब तक के जो नताइज हैं 16 कौमी असम्बली के हल्कों और 51 जो सूबाई असम्बली के हल्के हैं इनके नताइज के नताइज जो है मैंने अभी आपको बताई है। जी बहुत शुक्रिया इब्रार अहमद, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, जो कि इलेक्शन कमीशन को बलूचिस्तान असम्बली के 51 हल्कों के नताइज मौसूल हुए।